So today we will discuss about the JSP Java Server Pages from unit number 4. So the first topic is basic introduction to Java Server Pages. What is mean by Java Server Pages? So Java Server Pages or JSP is the server side technology that does all the processing at server. It is just similar to the ASP. Okay, but ASP is related to .NET technology and JSP is related to Java technology. These are the differences, and these two platforms are totally different. .NET platform is a different and the Java platform is a different. तो .NET प्लेटफॉर्म में अगर हम वेब एप्लीकेशन करना चाहते हैं देन वी यूज़ ASP लैंग्वेज, एंड जावा प्लेटफॉर्म में हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं देन वी यूज़ JSP जावा सर्वर पेजेस. But JSP and Java server pages, JSP, both are the similar because in both of the languages or both of the technologies, all the processing are done on the server side. ठीक है, दैट्स वाई उनके नाम में ही आपको सर्वर ये वर्ड दिखता है, एक्टिव सर्वर पेजेस, एंड इधर हम देख रहे हैं जावा सर्वर पेजेस. सो इट इज़ द सर्वर साइड टेक्नोलॉजी that can be used for processing all the activities at server side. It is used for creating dynamic web application. वही एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन अगर हमें क्रिएट करना है, डायनामिक वेब एप्लीकेशन हमें अगर डेवलप करना है तो हमें इस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए बाय यूजिंग सम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो इट इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बाय यूजिंग सम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अगेन इट इज़ सिमिलर टू ASP. एक्टिव सर्वर पेजेस में भी हम .NET टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसमें हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं. बट बेसिकली वेब एप्लीकेशन जब हम क्रिएट करते हैं सो इन दैट पॉइंट हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ASP में वो हम सपोर्ट करते हैं .NET टेक्नोलॉजीज़ की, जो VB.NET है या फिर आइदर C#.NET है. सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ASP भी हम जब यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए तो सपोर्टिंग लैंग्वेजेस जैसे आइदर C#.NET हो गया या VB.NET हो गया, इसका हम सपोर्ट करते हैं. सिमिलरली JSP में जो हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं वो भी हम बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उसमें हम यूज़ करेंगे. सो बेसिकली एक शॉर्टकट उन्होंने ट्रिक ये बताया है कि बेसिकली HTML फाइल कैन बी कन्वर्टेड टू JSP फाइल बाय ओनली चेंजेस इन द फाइल एक्सटेंशन फ्रॉम .html to .jsp. so we can easily convert HTML फाइल टू JSP फाइल. तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको ओनली टू चेंज द एक्सटेंशन. HTML फाइल का एक्सटेंशन अगर आप .jsp कर देते हो तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो HTML फाइल को JSP फाइल में. इट वुड बी रन जस्ट फाइन. What differentiates JSP from HTML is the ability to use the Java code inside the HTML. क्योंकि HTML के अंदर भी हम जावा कोड जैसे हम अगर जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर, तो हमने अगर उसके अंदर जावा स्क्रिप्टिंग यूज़ किया है दैट मीन्स इट इज़ ईजीली कन्वर्टेड टू द JSP फाइल. ओके, JSP फाइल में वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज वी कैन यूज़ द जावा स्क्रिप्टिंग इन आवर HTML फाइल. HTML फाइल के अंदर हमने जावा स्क्रिप्टिंग का यूज़ किया है और वो हमारी HTML फाइल है. दैट्स वाई वी कैन इजीली कन्वर्टेड टू JSP फाइल. ओके फाइन. इन JSP you can embedded Java code in HTML using the JSP tag. तो JSP टैग जो स्क्रिप्टिंग टैग हमारा जो रहता है ओके, स्क्रिप्ट टैग जहाँ पे हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्टिंग, तो इसको हम एम्बेड करते हैं किसके अंदर, HTML के अंदर. दैट्स वाई यू कैन इजीली कन्वर्टेड टू द JSP फाइल. फॉर एग्जाम्पल रन द अबाउ कोड every time you run this it would be display the current time and that makes this code dynamic. तो ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम यहाँ पे लिया है, HTML कोड ही दिख रहा है आपको बट यहाँ पे कुछ उन्होंने जावा कोड का भी यूज़ किया है, जावा लैंग्वेज का, जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का. तो व्हाट इज़, तो जैसे HTML टैग है, HTML टैग ओपनिंग टैग एंड स्टार्ट टैग एंड एंड टैग. उसके बाद बॉडी टैग हमें पता रहता है, ठीक है, हेड टैग के बाद बॉडी टैग आता है एंड विद इन दैट बॉडी टैग यू कैन राइट योर कोडिंग. तो जैसे मुझे ये एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, हेलो बिगिनर्स बुक्स रीडर्स, ठीक है, एंड द करंट टाइम इज़, तो यहाँ पे उन्होंने ये करंट डेट डिस्प्ले की है, ठीक है, न्यू जावा डॉट util डॉट डेट
तो दिस न्यू इज़ द कीवर्ड, ठीक है। और ये क्लास है java.util.date इज़ द फंक्शन जो करंट सिस्टम डेट आपको डिस्प्ले करके देगा। सो हियर इज़ द कोड जिसके थ्रू हम कुछ जावा लैंग्वेज का हम यहाँ पे, या जावा की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या उसके जो क्लासेस या मेथड्स है जिसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द HTML पेज या HTML फाइल। सो यू कैन इजीली कन्वर्ट योर HTML फाइल टू द JSP फाइल। सो अगेन देयर इज़ अनदर प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम JSP फाइल देखने वाले हैं। तो JSP फाइल जो होती है उसमें जैसे सपोज अगर हमें कुछ कमेंट ऐड करना है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स देन एम्परसेंड डैश यहाँ पे देना है, ठीक है। और फिर JSP कमेंट। अगेन आपको यहाँ पे एक HTML टैग दिख रहा है, ठीक है, स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। उसके अंदर एक हेड टैग है, स्टार्ट हेड टैग एंड एंड हेड टैग। उसके अंदर टाइटल टैग है जहाँ पे हम पेज टाइटल दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस कोडिंग आर अगेन सिमिलर टू HTML कोडिंग। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग, स्टार्ट बॉडी टैग एंड एंड बॉडी टैग, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। सो हियर इज़ द JSP कोड। ये क्या है? एक JSP का कोड है। सो सिमिलर टू द ASP लैंग्वेज, JSP के भी कुछ खुद के टैग्स है, बिल्ट इन टैग्स है, JSP टैग्स जिसे कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो वो टैग्स हम यूज़ करते हैं। तो हियर इज़ वन ऑफ द टैग प्रिंट आउट। ये एक आउट डॉट प्रिंट, ओके। आउट डॉट प्रिंट इज़ वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू हम कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं ऑन द स्क्रीन। तो वो हमें इस टैग के अंदर डिफाइन करनी है। तो अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट एम्परसेंड आउट डॉट प्रिंट इज़ वन ऑफ द फंक्शन, और जिसके अंदर हम हेलो सैम्पल JSP कोड, और ये आपका ख़त्म हो गया स्टेटमेंट। तो उसके बाद सेमीकोलन देना है। द अबाउ कोड ऑफ JSP जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा हेलो सैम्पल JSP कोड। देन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वन बाय वन। तो अबाउ कोड कंटेन फर्स्ट लाइन इज दिस कमेंट लाइन, ठीक है। तो ये क्या कहती है? द लाइन ऑफ कमेंट लाइन, ये जो कमेंट लाइन है, रिप्रेजेंट द JSP एलिमेंट कॉल्ड JSP कमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? JSP कमेंट को रिप्रेजेंट करती है। While adding the comment to the JSP page, you can use this tag. You will discuss this in detail in the upcoming post. Okay. So here is the comment line. इसको हम JSP comment line कहते हैं। Second one is the head, title and body tag is similar to HTML tag। जिसके पहले हमने जो HTML के प्रोग्राम्स देखे उसमें भी हमने head tag देखा है, title tag देखा है, body tag देखा है, ठीक है। It is the similar to HTML tag. Third one is the दिस टैग, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स आउट डॉट प्रिंट, और ये हमने ये जो मैसेज दिया था, ठीक है, हेलो सैम्पल JSP कोड एंड देन सेमीकोलन इज द JSP एलिमेंट। तो ये क्या है? JSP एलिमेंट आप इसे कह सकते हो, JSP टैग इसे कह सकते हो, विच इज़ नोन एज द स्क्रिप्टलेट। इट इज़ कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेट। इसे हम स्क्रिप्टलेट कहते हैं। स्क्रिप्टलेट कैन कंटेन द जावा कोड। तो हर एक स्क्रिप्टलेट आप जब भी यहाँ पे क्रिएट करोगे उसके अंदर आपको जावा कोड लिखना पड़ता है। द सिंटैक्स ऑफ स्क्रिप्टलेट इज एंगल ब्रैकेट्स, ओपनिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, देन एम्परसेंड एंड एक्सिक्यूटेबल जावा कोड। एज द कोड इन द स्क्रिप्टलेट द जावा स्टेटमेंट दे मस्ट एंड विद द सेमीकोलन। तो जो भी आप कोड यहाँ पे लिखोगे उसको एंड करना है विद द सेमीकोलन, क्योंकि आपको पता है अगर आपने जावा लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो वहाँ पे जावा लैंग्वेज में हमें हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन असाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना है। आउट डॉट प्रिंट इज़ वन ऑफ द फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करता है? हेलो सैम्पल JSP कोड। तो जो भी आप यहाँ पे आउटपुट लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज़ द description of the given program. So as discussed, JSP is used for creating dynamic web pages. Dynamic web pages are usually a mix of static and dynamic content. तो JSP is one of the web application programming language. तो इसमें जो भी पेजेस हम क्रिएट करेंगे वो कैसे रहेंगे? डायनामिक कंटेंट्स रह सकते हैं। एंड स्टैटिक कंटेंट भी ऑल्सो यूज्ड स्टैटिक कंटेंट। तो स्टैटिक कंटेंट में जो हमारे HTML या XML टैग्स जो हम यूज़ करते हैं या जो टैग हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं, वो स्टैटिक कंटेंट कहलाते हैं। सो द स्टैटिक कंटेंट कैन हैव टेक्स्ट बेस फॉर्मेट सच एज HTML और XML एंड द डायनामिक कंटेंट इज जनरेटेड बाय JSP टैग यूजिंग द जावा कोड इनसाइड द HTML।
तो डायनामिक टैग मीन्स द डायनामिक टैग्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम एंड द स्टैटिक टैग कैन बी एग्जीक्यूटेड एट डिज़ाइन टाइम। तो जो भी हम HTML या XML टैग यूज़ कर रहे हैं, दीज आर द स्टैटिक टैग, क्योंकि उसमें XML के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, XML के थ्रू भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं डेटा को, इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं। सो these tags are the static tags. HTML टैग्स जो है बॉडी टाइटल ये भी, या उसके अंदर जो भी HTML टैग हम इनपुट टैग वगैरह यूज़ करते हैं वो हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, आपका जो वेब डिज़ाइन रहती है, तो इसलिए उसको स्टैटिक कंटेंट कहा गया है। डायनामिक कंटेंट टैग मीन्स दे आर एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम, जैसे हमें कुछ इनपुट लेना है, कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है या कुछ एग्जीक्यूशन करना है, कोडिंग करनी है, तो वो डायनामिक कहलाती है। Advantages of JSP. JSP has all the advantages of servlet, like better performance than CGI, computer graphics interface, built-in session features. It also inherits the features by Java technology like multi-threading, exception handling and database connectivity. So basically अगर आप जब भी Java प्रोग्रामिंग पढ़ोगे आपके सिलेबस में, तो ये कंसेप्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, सो दीज आर द पार्ट ऑफ योर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक्स आएंगे, मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक आएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का आएगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी का आएगा। दीज आर द टॉपिक्स आर सपोर्टेड बाय द JSP ऑल्सो। तो JSP में ये टॉपिक्स को सपोर्ट किया जाता है। JSP enables the separation of content generation from the content presentation, which makes it more flexible. So here is the ability to create a web application. Web application वो create भी करता है, उसके साथ साथ Java programming को भी वो embed करता है। With the JSP, it is now easy for web designer to show case the information what is needed. Web application programmer can concentrate on how to proceed, build the information. हेलो, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? यस मैम। लाइट चली गई थी, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। सो लेट्स कंटिन्यू। हम कहाँ पे थे? ये हमने कुछ प्रोग्राम्स का ये पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किया था। देन कम टू द पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ JSP। JSP के एडवांटेजेस क्या है? सो सबसे पहले JSP के एडवांटेजेस इज़ सिमिलर टू द जावा प्रोग्रामिंग एडवांटेजेस, या सर्वलेट जो हम जावा प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे उसके एडवांटेजेस जो भी है वो सपोर्ट करता है JSP, जस्ट लाइक एन मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी। उसके साथ साथ इट सपोर्ट्स द जनरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन लेवल एज वेल एज द एप्लीकेशन लेवल, तो दोनों चीज़ों को वो सपोर्ट करता है। Then with the JSP, it can easy for web designer to show the case for information what is needed. Web application programmer can concentrate on how to proceed and build the application. तो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से बिल्ड करना है, किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है, ये सब चीज़ें हम वेब एप्लीकेशन में बताते हैं या JSP के थ्रू हम वो कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस। There are again many more advantages over the servlet advantages, and these advantages are extension to servlet. So servlet is one of the technology of Java programming. Java programming की एक servlet technology है जो servlet उस वहाँ पे भी हम ये पढ़ने वाले हैं। servlet technology में भी हम ये पढ़ते हैं कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे होती है। सो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए सर्वलेट हम पढ़ते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सो सर्वलेट का ही एक्सटेंशन है JSP, जो हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट। JSP टेक्नोलॉजी इज़ एन एक्सटेंशन टू सर्वलेट टेक्नोलॉजी। We can use all the features of servlet in JSP. In addition, we can use implicit
object, predefined tags, expression language and custom tag in JSP that makes JSP development easy. So what new in JSP, तो JSP के अंदर कुछ predefined tags हम create कर सकते हैं, object को implement कर सकते हैं, expression language का EL language का हम use कर सकते हैं, user defined tags भी create कर सकते हैं. So that's why it is the next generation of servlet या extension of servlet उसको कहा गया है. And easy to maintain. JSP can easily manage because we can easily separate our business logic with the presentation logic. That is not happen in the servlet. तो servlet में हम business logic और presentation logic को एक साथ mix करते हैं, वही यहाँ पे आप business logic और presentation logic को अलग अलग कर सकते हो. That means ये जब हम उसका मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि वो आर्किटेक्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक क्या होता है. तो प्रेजेंटेशन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को सेपरेट रखता है JSP, तो इसीलिए ये एक एडवांटेज है JSP का ओवर द सर्वलेट. फास्ट डेवलपमेंट मीन्स नो नीड टू रिकम्पाइल एंड रीडिप्लॉय. It is if the JSP page is modified and we doesn't need to recompile and redeploy the project. Servlet code needed to updated and recompiled if we have to change the look fill the application. So whatever the changes to be done in the servlet code, so every time we can updated your application, recompile your application and redeploy your application. That will not do in the JSP लैंग्वेज. ठीक है, JSP में आप जो भी मॉडिफिकेशन करोगे इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन योर प्रोजेक्ट. ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिकम्पाइल योर प्रोजेक्ट, नो नीड टू रीडिप्लॉय योर प्रोजेक्ट. सो दैट मीन्स अगेन इट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस. लेस कोड दैन सर्वलेट. So JSP we can use lots of tags such as action tag, JSTL tag, custom tag and that reduce the code length. तो कोड की लेंथ भी वो रिड्यूस करता है. Hello. Any question? Screen. Oh, sorry. लाइट डिस्कनेक्ट हो गई थी, इस वजह से वो स्क्रीन जो शेयर की थी वो भी डिस्कनेक्ट हो गई. नाउ माई स्क्रीन इज शेयरेबल. अब दिख रही है? यस मैम. सो लेट्स कम टू द आर्किटेक्चर ऑफ JSP एप्लीकेशन. JSP एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है? ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट डेवलपिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन इन JSP वी हैव सम बेसिक आइडिया फॉर आर्किटेक्चर. So based on the location where request or processing happens, servlet or JSP in Java server pages are of two architecture level. दो उसके मॉडल्स है, मॉडल 1 आर्किटेक्चर एंड मॉडल 2 आर्किटेक्चर. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू आर्किटेक्चर? तो JSP का आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस? जैसे हमने ASP का आर्किटेक्चर देखा था फर्स्ट टाइम, जैसे हमने ASP में हमने देखा था कि रिक्वेस्ट सेंड होती है क्लाइंट से एंड देन दिस रिक्वेस्ट इज़ गो टू दी सर्वर साइड जो सॉफ्टवेयर रहता है वो रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. रिस्पॉन्स जो है वो फिर से क्लाइंट साइड आके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है. दिस इज़ द आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे JSP के अंदर भी आर्किटेक्चर है, बट दिस आर्किटेक्चर आर डिवाइडेड इनटू टू मॉडल्स. दो मॉडल्स में उसको डिवाइड किया गया है. तो ये दो मॉडल्स क्या है वो हम देखेंगे. द फर्स्ट आर्किटेक्चर मॉडल इज मॉडल 1. Model 1 architecture. In this model, JSP play a key role and it is responsible for processing the request made by the client. Client means your web browser makes the request. So you already know that कि client है आपका web browser जो request send करता है. JSP then creates a bean object which then reflects fulfill the request and pass the response to the JSP. JSP then sends the response back to the client. Unlike the Model 2 architecture, this model most of the processing is done by the JSP itself. So what is the basic difference in these two architecture? कि मॉडल नंबर 1 में मोस्ट ऑफ द जो ये वर्किंग पार्ट जो रहता है वो JSP खुद न करते हुए वो बीन्स से कर लेता है, या जो भी अदर कंपोनेंट्स जो उससे रिलेटेड है उसके थ्रू वो अपना काम वर्क करता है. लेकिन मॉडल 2 आर्किटेक्चर में JSP खुद होके वो वर्किंग
परफॉर्म करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो पहले तो हमारा आर्किटेक्चर का फंक्शनलिटी कैसे रहती है, तो फंक्शनलिटी इज़ दैट कि जो वेब ब्राउज़र है हमारा, वेब ब्राउज़र मीन्स क्लाइंट, एंड JSP कहाँ पे इंस्टॉल है, JSP इंस्टॉल है सर्वर साइड। तो सर्वर साइड सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड होती है फ्रॉम क्लाइंट से, बट JSP खुद वो रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट न करते हुए वो बीन्स ऑब्जेक्ट को उसको सेंड करता है। बीन ऑब्जेक्ट्स फुलफिल करता है रिक्वेस्ट को, यानी वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद वो JSP को सेंड करता है, एंड देन JSP सेंड टू दैट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट यानी वेब ब्राउज़र। तो इस तरीके का मॉडल रहता है मॉडल 1 एप्लीकेशन में, आर्किटेक्चर में। सो हियर इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडल 1 आर्किटेक्चर। तो इस आर्किटेक्चर में आपको दिख रहा है कि ये क्लाइंट साइड है, ब्राउज़र साइड, वेब ब्राउज़र, फिर ये JSP यानी ये जावा सर्वर पेजेस यानी सर्वर साइड, रिक्वेस्ट सेंड टू द JSP वो रिक्वेस्ट पास करता है जावा बीन्स ऑब्जेक्ट को। जावा बीन्स उसकी जो भी लाइब्रेरी है, जो भी उसको डेटा लगने वाला है, वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए वो डेटाबेस से रिक्वेस्ट लेके वो इंफॉर्मेशन लेके एग्जीक्यूट करता है रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद वो JSP को सेंड करेगा, एंड देन फाइनली JSP सेंड दैट रिस्पॉन्स टू द वेब ब्राउज़र। तो हियर इज़ द फर्स्ट मॉडल आर्किटेक्चर। मॉडल 2 आर्किटेक्चर, इन दिस मॉडल सर्वलेट plays a major role and it is responsible for processing the client web browser request. Presentation part means GUI part will be handled by the JSP and it is done with the help of bean shown in the image below. तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे फिर से दिया है। सो हियर इज़ द सर्वलेट एंड JSP, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे कनेक्टेड रहती है दोनों ये इस आर्किटेक्चर में। तो सर्वलेट कंट्रोलर का काम करता है। सर्वलेट ऑलवेज गेट द रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब ब्राउज़र एंड दिस रिक्वेस्ट आर सेंड टू द JSP, then JSP send this request to the bean object again execute that request, so then वो response generate करता है, then response send to the JSP and JSP send that response to again web browser और client। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर रहता है मॉडल 2 का। The servlet act as a controller and in charge of the request processing. This creates a bean object if required by the JSP pages and call the respective JSP page. JSP handles the presentation part by using the bean object in this model. JSP doesn't do any processing. Servlet creates the bean object and call the JSP program as per the request made by the client. तो इस तरीके का मॉडल 2 आर्किटेक्चर होता है इसका JSP का, जब मॉडल 2 आर्किटेक्चर ऑफ द JSP। देन उसके बाद हम आते हैं JSP स्क्रिप्टलेट टैग्स के ऊपर, ठीक है। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, इट इज़ जस्ट लाइक एज जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी हम कुछ हम उसमें भी एक टैग यूज़ कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्टिंग जब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इन दिस केस वी यूज़ अ स्क्रिप्ट टैग। सो स्क्रिप्ट टैग इज़ अगेन नथिंग बट वन ऑफ द स्क्रिप्टिंग एलिमेंट टैग जो JSP में भी यूज़ किया जाता है। So in JSP, Java code can be written inside the JSP page using the scriptlet tag. Let's see what are the scripting element first. So JSP scripting element कौन कौन से हैं? Scripting element provide the ability to insert the Java code inside the JSP. तो scripting element का काम क्या होता है कि आप जावा कोड को क्या कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो उस टैग के अंदर। जैसे स्क्रिप्ट टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं HTML के अंदर। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लैंग्वेज वहाँ पे डिफाइन करते हैं जावा स्क्रिप्ट करके, और उसके अंदर हम जो भी कोडिंग हम लिखते हैं वो हमारी जावा कोडिंग रहती है। सिमिलरली स्क्रिप्टिंग एलिमेंट का वही काम होता है, जावा कोड को एम्बेड करना लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, JSP पेज के अंदर। तो देयर आर 3 स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, स्क्रिप्टलेट एलिमेंट, एक्सप्रेशन टैग, स्क्रिप्टलेट एलिमेंट या टैग भी कह सकते हो। तो स्क्रिप्टलेट टैग, सेकंड वन इज द एक्सप्रेशन टैग एंड थर्ड वन इज द डिक्लेरेशन टैग। So first one is the scriptlet tag. Scriptlet tag is used to execute Java source code in JSP language. The syntax is as follows. तो इसके पहले के प्रोग्राम में हमने ये scriptlet tag देखा था। तो ओपनिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स एम्परसेंट, और उसके अंदर हमें जावा सोर्स कोड हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है ये HTML टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर ये जो है आपका स्क्रिप्टलेट टैग है।
ठीक है। तो स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर हम यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट मैसेज के थ्रू हम कुछ इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो आउट डॉट प्रिंट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ द जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज की एक मेथड है आउट डॉट प्रिंट। तो इसके थ्रू हम ये वेलकम टू JSP ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर। बट इस जावा कोड को एम्बेड करने के लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना है, सर्वलेट टैग, ये स्क्रिप्टलेट टैग हमें यूज़ करना है। तो बेसिकली स्क्रिप्टलेट टैग इज यूज्ड फॉर एम्बेड द जावा कोड विद इन द टैग। Similarly, JSP expression tag. The code placed within the expression tag is returned to the output stream of the response. So you need not to write out.print to write the data. It is mainly used to print the value of variable and method. So it is generally used to output some string, output some values of variable or information on as a response on the web application. तो वेब एप्लीकेशन के ऊपर या वेब पेज के ऊपर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी है या कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आउट डॉट प्रिंट मेथड आप ये एक्सप्रेशन टैग भी यूज़ कर सकते हो। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। अगेन ओपन क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स एम्परसेंड इक्वल टू साइन यूज़ करना है एंड देन स्टेटमेंट। तो उसका एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे। अगेन बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू JSP, सिमिलर इट इज़ सिमिलर टू द स्क्रिप्टलेट टैग। ये जो स्क्रिप्टलेट टैग है उसके जैसा ही है, बट यहाँ पे हमने जावा कोड ये मेथड यूज़ की है आउट डॉट प्रिंट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथड आप यहाँ पे ये एक्सप्रेशन टैग यूज़ कर सकते हो इक्वल टू साइन, और इक्वल टू साइन देके आप डबल कोटेशन में जो भी स्ट्रिंग या जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो या किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। Then declaration tag. Declaration tag is used to declare the fields or methods. The code written inside the JSP declaration tag is placed outside the service method of auto generated servlet. तो सिंटैक्स है इसका, ये इस तरीके का सिंटैक्स है। एक्सप्लेनेशन साइन यूज़ करना है यहाँ पे। अगेन ओपन एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स एम्परसेंड एंड एक्सप्लेनेशन साइन, ठीक है। देन फील्ड और मेथड डिक्लेरेशन, इसका एक एग्जांपल हम नीचे देखेंगे। ये यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है। अगेन HTML एंड बॉडी टैग के अंदर ये बॉडी टैग है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर देखो यहाँ पे फील्ड डिक्लेरेशन किया। फील्ड डिक्लेरेशन मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन, फील्ड डिक्लेरेशन, कोई जिस टाइप का, जिस पर्टिकुलर डेटा टाइप का आपका फील्ड या आपका वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये है आपका डिक्लेरेशन टैग, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, देन एम्परसेंड दिया है इंट डेटा, ठीक है। इंट इज़ द डेटा टाइप, डेटा इज़ द वेरिएबल नेम इक्वल टू 50 एंड देन सेमीकोलन। एवरी टाइम ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जावा कोड डिफाइन कर रहे हो तो आपको सेमीकोलन देना ही है। तो सेमीकोलन दिया है यहाँ पे, यानी डेटा इज़ द वेरिएबल नेम ऑफ टाइप इंटीजर और उसकी वैल्यू क्या है 50। देन आफ्टर बाय यूजिंग एक्सप्रेशन टैग, ठीक है, एक्सप्रेशन टैग के थ्रू हम वो वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो एक्सप्रेशन टैग लिखा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज़ प्लस साइन देके यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है डेटा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जनरेट होगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ 50, ओके। तो इस तरीके से हम JSP कोडिंग में हम ये टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सप्रेशन टैग एंड द डिक्लेरेशन टैग। तो ये तीनों टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं। देन कम टू द पॉइंट ऑफ डायरेक्टिव्स, JSP डायरेक्टिव्स। अगेन इट इज़ सिमिलर टू द ASP डायरेक्टिव्स। ASP में भी हमने पहला पेज डायरेक्टिव देखे थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी अलग अलग डायरेक्टिव्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स, पेज डायरेक्टिव्स, इंक्लूड डायरेक्टिव्स एंड टैगलिब डायरेक्टिव्स। पेज डायरेक्टिव्स सबको पता है, इसका डिक्लेरेशन एम्परसेंड से दिया जाता है यहाँ पे। तो ओपनिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, देन ये परसेंटेज साइन एंड देन एट साइन, ठीक है, एट साइन से दिया जाता है, एट साइन एंड देन डायरेक्टिव्स लिख के पेज डायरेक्टिव्स लिख के यहाँ पे इसके जो भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज हम लिखते हैं। सो देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस पेज डायरेक्टिव्स। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है उसके, इंपोर्ट है, कंटेंट टाइप है, देन एक्सटेंड्स है, इन्फो है, बफर है, लैंग्वेज है, ईज EL इग्नोर्ड है, इज थ्रेड सेफ है,
उसके बाद है एरर पेज एंड इज एरर पेज। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है पेज डायरेक्टिव्स के। तो जेएसपी पेज डायरेक्टिव का सिंटैक्स मैंने अभी बताया आपको, इस तरीके का सिंटैक्स हमें लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, देन परसेंटेज साइन, एट साइन, पेज एंड देन उसके बाद एट्रीब्यूट के नाम आएंगे। तो एट्रीब्यूट के नाम एक एक करके हम पढ़ेंगे अभी। जैसे इम्पोर्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? इम्पोर्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू इम्पोर्ट द क्लास को इम्पोर्ट करेगा। जैसे java.util.date, ये हमारा एक क्लास ही है, ठीक है, java.util.date, ये करंट सिस्टम डेट को आपको डिस्प्ले करके देगा ये क्लास। इसको मुझे करना है, पेज डायरेक्टिव्स के अंदर डालना है, तो मैं इस तरीके से डालूंगी। ये बॉडी टैग के अंदर ये मेरा जेएसपी टैग बन गया, ठीक है, पेज डायरेक्टिव टैग है मेरा ये, @पेज। इंपोर्ट क्या है? उसका एट्रीब्यूट है, और इक्वल टू डबल कोटेशन में मैंने क्लास इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और डेट फंक्शन के थ्रू आपकी करंट सिस्टम डेट डिस्प्ले हो जाएगी। उसी तरीके से सिमिलरली कंटेंट टाइप, ये भी उसका एक एट्रीब्यूट है। कंटेंट टाइप एट्रीब्यूट डिफाइंस द MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप ऑफ HTTP रिस्पॉन्स, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ लाइक दैट। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका HTTP रिस्पॉन्स जो है वो ये रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर मुझे ये सेट करना है किसी दूसरे एप्लीकेशन के लिए या किसी दूसरे एक्सटेंशन से, तो वो मैं कंटेंट टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगेन पेज डायरेक्टिव्स के अंदर कंटेंट टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन और MS वर्ड, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये वहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है, MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो हम वो कर सकते हैं। Then next attribute is the extends. Extends attribute defines the parent class that will be inherited by the generated servlet. It is rarely used. तो रेयरली यूज़ किया जाता है एक्सटेंड्स का। तो ये पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसका पेरेंट, आपके वेब एप्लीकेशन का पेरेंट क्लास कौन सा है वो बताता है, ओके। देन इन्फो एट्रीब्यूट, this attribute simply sets the information of JSP page which is retrieved later by using get servlet info method of the servlet interface. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने पेज, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में पेज डायरेक्टिव्स के अंदर इन्फो एट्रीब्यूट के अंदर ये कुछ मैसेज दिया हुआ है, कंपोज्ड बाय द सुन्स जायसवाल, ठीक है। ये कोई मैसेज जो है वो पेज डायरेक्टिव में दिया है, जो आफ्टर दैट ये गेट सर्वलेट इन्फो मेथड के थ्रू कॉल किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। तो आपके कोडिंग पार्ट में या जो भी सर्वलेट आपने उस वेब एप्लीकेशन के लिए लिखा होगा, उस सर्वलेट में आप गेट सर्वलेट इन्फो नाम की मेथड कॉल करोगे, जहाँ से वो मैसेज रिटर्न होगा, रिटर्न कंपोज्ड बाय सुन्स जायसवाल, ठीक है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन अगर मुझे सेट करनी है किसी वेब एप्लीकेशन के लिए थ्रू सम एट्रीब्यूट्स, तो मुझे इन्फो एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। बफर एट्रीब्यूट, बफर एट्रीब्यूट सेट्स द बफर साइज इन किलोबाइट्स टू हैंडल द आउटपुट जनरेटेड बाय JSP पेजेस एंड द डिफ़ॉल्ट साइज इज 8 किलोबाइट्स, ठीक है। तो बफर साइज भी हम सेट कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए। तो बफर साइज 16 किलोबाइट यहाँ पे सेट किया गया है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पेज डायरेक्टिव्स में हमारे वेब एप्लीकेशन की पेज लेवल की सेटिंग्स हम कर रहे हैं, ठीक है, पेज लेवल की, एप्लीकेशन लेवल की सेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बफर भी सेट कर सकते हैं। देन लैंग्वेज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड इन द JSP पेज एंड द डिफ़ॉल्ट इज जावा। ऑब्वियसली JSP इज द पार्ट ऑफ जावा लैंग्वेज, दैट्स वाई उसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या रहेंगी, जावा रहेंगी। देन इज EL इग्नोर्ड, EL एक्सप्रेशन लैंग्वेज, तो ये एक एक्सप्रेशन लैंग्वेज वो रहती है JSP के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स रहती है। एंड इफ़ यू वांट टू अनेबल दिस लैंग्वेज, अगर आपको उसको अनेबल करना है तो आपको पेज डायरेक्टिव के अंदर ये एट्रीब्यूट डिफाइन करना रहता है, इज़ EL इग्नोर्ड इक्वल टू ट्रू, ओके। तो इस तरीके से फिर वो अनेबल्ड हो जाती है। उसी तरीके से इस थ्रेड से मल्टी थ्रेडिंग में ये जनरली यूज़ होता है। तो इस थ्रेड सेफ, अगेन इट इज़ द सर्वलेट एंड JSP बोथ आर मल्टी थ्रेडेड, दोनों भी मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। इफ़ यू वांट टू कंट्रोल दिस बिहेवियर ऑफ JSP पेज, you can use the thread shape attribute of the page directives. The value of thread shape is thread shape value is true
If you make it false, the web container will serialize the multiple request. That is, it will be wait until the JSP finishes responding to the request before passing another request to it. If you make the value is thread shape attribute is like that. बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ट्रू. अब मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए. मल्टी थ्रेडिंग में जितने भी रिक्वेस्टेस आते हैं, ऑल दीज आर रिक्वेस्टेड आर इन अ पुल में होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में होते हैं. एंड इट हैज़ सम प्रियोरिटीज़ कि किस रिक्वेस्ट को फर्स्ट प्रियोरिटी देनी है, किस रिक्वेस्ट को सेकंड प्रियोरिटी देनी है. मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट एक ऐसा है कि जिसमें हम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स को एट अ टाइम हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है. मल्टी थ्रेडिंग में वी डू नॉट नीड टू या फिर वी डू नॉट वेट अंटिल द प्रीवियस रिक्वेस्ट इज़ एग्जीक्यूटेड, ठीक है. जब तक कि प्रीवियस रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होती है तब तक हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है. बट विदाउट यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग हमें वेट करना पड़ता है कि अगर हमारी प्रीवियस कोई रिक्वेस्ट है वो जब तक कि एग्जीक्यूट नहीं होती है सक्सेसफुली, until we wait for our executing the request. तो ये हम कंसेप्ट जो है वो मल्टी थ्रेडिंग में देखते हैं कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को क्या किया जाता है, एट ए टाइम एग्जीक्यूट किया जाता है. तो सो दैट इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू. बट अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो 1 by 1 रिक्वेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट होती है. सो दैट इज़ द पॉइंट. देन एरर पेज एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिफाइन द एरर पेज. If exception occur in the current page, it will be redirected to the error page. तो error page ये attribute हम क्यों यूज़ करते हैं? Because if you want to apply some validations on your web page, अपने web page के ऊपर कुछ validations apply किए हैं. For example, पासवर्ड कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, या ईमेल आईडी जो है इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, मोबाइल नंबर नॉट मोर देन 10 डिजिट्स होना चाहिए, ठीक है. ऐसे कुछ वैलिडेशंस आपने अप्लाई किए हैं. एंड उस टाइम पे अगर आप चाहते हो कि कुछ वैलिडेशंस जो अप्लाई किए हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए, एंड जैसे अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो यूज़र को कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. इन दैट केस वी यूज़ दिस एट्रीब्यूट एरर पेज. तो ये एरर पेज में आप यहाँ पे इस तरीके से myerrorpage.jsp, तो ये एक पेज बनाया है जिसमें जितने भी एरर्स है सभी मैसेजेस को वहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी. जो भी एरर डिस्प्ले होगा उससे रिगार्डिंग वो मैसेज क्या है वो शो हो जाएगा. तो इस तरीके से हम ये एरर पेज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. ओके. इज़ एरर पेज एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिक्लेयर द करंट पेज इज़ द एरर पेज. तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर पेज में हमने किसी दूसरे पेज को कॉल किया है JSP के. बट इज़ एरर पेज का मतलब ये होता है कि आपका जो करंट पेज चल रहा है उसी में ही अगर कुछ एरर्स ऑकर होते हैं देन दैट टाइम टू डिस्प्ले द एरर्स, ठीक है. कुछ एक्सेप्शंस या एरर्स आपके डिस्प्ले हो सकते हैं. तो यही डिफरेंस है दोनों एट्रीब्यूट्स में. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ पेज डायरेक्टिव्स. Then next directive is the JSP include directives, ठीक है. Include directives is used to include the content of any response. It may be JSP file, HTML file and a text file. The include directives includes the original content of the included resource at the page translation time. The JSP page is translated only once so that it can better to include the static responses. Include डायरेक्टिव्स में हम क्या करते हैं कि वी कैन इंक्लूडेड सम रिसोर्सेज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, या फिर जैसे हम कह सकते हैं एक्सटर्नल नेम स्पेसेस हो गए, क्लासेस हो गए हैं, या फिर कुछ लाइब्रेरीज हो गई है. अगर हमें उसको इंक्लूड करना है हमारे पेज के अंदर तो हम इंक्लूड डायरेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. तो इसका सिंटैक्स भी सिमिलर उसी तरीके से है, सिर्फ इंस्टेड ऑफ पेज आपको यहाँ पे इंक्लूड लिखना है एंड देन पुट अप द फाइल नेम. जो भी रिसोर्स फाइल आप इंक्लूड करना चाहते हो वो आपको पुट करनी है फाइल नेम. फॉर एग्जांपल वी आर इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ header.html फाइल. टू run this example you must create the header.html file. So it is header.html is one of the external file. कोई एक external file है जिसके अंदर कुछ libraries है या classes है, user defined methods है, वो हम import करना चाहते हैं हमारे वेब पेज के अंदर. तो उस वक्त मुझे ये include
डायरेक्टिव्स यूज़ करना है. ओके, देन नेक्स्ट डायरेक्टिव इज द JSP tag lib directives. JSP tag lib directives is used to define the tag libraries that define many tags. You use the TLD tag library descriptor file to define the tags. In the custom tag section, we will use these tags, so it will be better to learn it in the custom tag. तो custom tag जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, या फिर आपने इसके पहले जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, सर्वलेट पढ़ा होगा, तो उसमें अगर आपने ये कस्टम टैग देखे होंगे तो उसमें हम ये टैग लिब डायरेक्टिव्स यूज़ करते हैं. तो जब हम कोई कस्टम टैग जनरेट करते हैं, यूज़र डिफाइंड टैग्स क्रिएट करते हैं, तो उसकी DLL फाइल्स जनरेट होती है. एंड DLL फाइल इज़ नथिंग बट वन ऑफ द एक्सटर्नल रिसोर्स. जो यहाँ पे हमें ये कस्टम टैग यूज़ करना है, वहाँ पे वो एक्सटर्नल रिसोर्स मुझे इंपोर्ट करना ज़रूरी रहता है. ठीक है, उस केस में हमें ये लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट करनी होती है. तो उसका सिंटैक्स भी इस तरीके का रहता है. तो ये दिस इज द सिंटैक्स, एंगल ब्रैकेट्स, देन एम्परसेंट, @ टैग लिब, देन URL. ठीक है, तो URL में हमें ये URL देना है, जो जहाँ कहीं पे भी लाइब्रेरी होगी उसका URL देना है. और प्रीफिक्स में यहाँ पे प्रीफिक्स बताना है. जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे आपको दिख रहा है एग्जांपल में, देखो टैग लिब URL में हमने ये जैसे http www.javapoint.com.tags, ठीक है, इस तरीके का हमने कोई एक एक्सटर्नल रिसोर्स बनाया है जिसके अंदर कस्टम टैग्स है. ओके, और उसको प्रीफिक्स करके दिया है, यानी उसका निक नेम हमने दिया है माई टैग करके. तो इस तरीके से फिर हम बाद में हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे बाद में माई टैग करंट डेट. तो आपने जितने भी कस्टम टैग्स बनाए होंगे, डेट टैग बनाया होगा और कोई टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए होंगे, कस्टम टैग जितने भी क्रिएट किए होंगे वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं इस पेज के अंदर. ओके, सो इन दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग आवर ओन टैग नेम्ड करंट डेट. तो करंट डेट नाम का हमने एक टैग बनाया है, ओन टैग यानी यूज़र डिफाइंड टैग. एंड दिस टैग्स फाइल इज़ दिस वन ऑफ, ये फाइल है कुछ टैग्स नाम की, जो हम एक्सेस कर सकते हैं javapoint.com करके. ठीक है, जहाँ से हमें एक्सेस करना है. एक्सटर्नल फाइल है, इसलिए हमने यहाँ पे URL दिया है. To use this tag, we must specify the tag lib directive so the container may get the information about the tag. तो इस तरीके से हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी टैग फाइल्स हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. सो हियर इज़ द थर्ड डायरेक्टिव्स. तो इस तरीके से इंक्लूड डायरेक्टिव्स, टैग लिब डायरेक्टिव्स, एंड द फर्स्ट वन इज़ द पेज डायरेक्टिव्स. एंड दिस डायरेक्टिव इज़ अगेन सिमिलर टू द ASP डायरेक्टिव्स. ASP में भी हमने ये डायरेक्टिव्स देखे थे, उसी तरीके के ये डायरेक्टिव्स है JSP के. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.